बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बुर्जद्दी कैप्रिकॉर्न अफराद के लिए जून का महीना कैसा रहेगा। जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 दिसंबर से 21 जनवरी के दरमियान होगी, उनका बुर्जद्दी कैप्रिकॉर्न होगा। अगर आपको अपनी तारीख पैदाइश नहीं पता, नाम का पहला हरफ अगर जीम, खे या गाफ से शुरू होता है, तो आप भी बुर्जद्दी कैप्रिकॉर्न से रहनुमाई ले सकते हैं। मगर अगर आपको अपनी तारीख पैदाइश पता है, फिर आपने अपने नाम के हरूफ से नहीं देखना। ये उन्हीं अफराद के लिए जिनको अपनी तारीख पैदाइश नहीं पता, वो अपने नाम के हरूफ से रहनुमाई ले सकते हैं, गाइडलाइन ले सकते हैं। तो नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो बुर्जद्दी अफराद के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए जून का महीना, सबसे पहले तो 7 जून को ईद उल अज़हा बड़ी ईद आ रही है। अल्लाह ताला आपको कुर्बानी की इस्तिताअत अता फरमाए, आपकी कुर्बानी को कबूल और मंजूर अता फरमाए। और 27 जून से मुहर्रम ने इस्लामी साल का आगाज़ हो रहा है। इबादतों में ये महीना गुजारें और इस महीने न्याज ज़रूर दिलवाएं आप। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी और आपकी न्याज के सदक़े आपकी दिली हाजात को कबूल और मंजूर अता फरमाए और आपको खुशियों से सरशार करें। तो नाज़रीन, बुर्जद्दी कैप्रिकॉर्न अफराद के लिए अगर देखा जाए जून के महीने में, तो सबसे बड़ी खुशखबरी है कि ज़ुहल सितारा 2.5 साल के लिए देखें इनके तीसरे घर में आ गया। 29 मार्च से दाखिल हुआ, तकरीबन अभी इसमें 2.25 साल और क़याम करना। तो आपकी ना ये शख्सियत का मालिक सितारा है। ज़ुहल सितारा एस्ट्रोलॉजी में, इल्म नजूम में सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि ये एक बड़ा सितारा माना गया है। ये घर में सबसे ज़्यादा क़याम करता है। ऐसे अफराद बड़े इंसाफ पसंद, नज़्म व ज़ब्त वाले होते हैं, सब्र वाले होते हैं। ऐसे अफराद आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ जाते हैं। ज़ुहल सितारा आपका पैदाइश जायचे में देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी का हामिल होता है। जिस टाइम आपकी पैदाइश होती है, उस टाइम सियारगान की क्या पोजीशन है। देखिए, हम तो अभी मौजूदा याम में सियारगान की पोजीशन डिस्कस करते हैं कि मौजूदा याम में सियारगान इस पोजीशन में पड़े, मगर अगर पैदाइश जायचे में आपके यही सितारे अच्छे पड़े तो ऑल ओवर लाइफ अच्छा रिजल्ट देते हैं। और अगर पैदाइश जायचे में सियारे अच्छे ना पड़ा हो कोई भी, तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट रखते हैं उस हवाले से, जिस हवाले से उसकी मंसूबात होती हैं। तो छोटे बहन भाई, अजीज़ दोस्त, रिश्तेदार, आपकी मैनेजमेंट, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी मार्केटिंग, आपकी एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र, आपकी हिम्मत, आपका हौसला, आपकी बहादुरी, एफर्ट, हॉबीज़, ये तमाम चीज़ें जायचे में तीसरे घर से मंसूब है। तो इसका मालिक सितारा, इसमें यहाँ पे ज़ुहल आया हुआ है, इसका मालिक सितारा मुश्तरी है, जो कि छठे घर में मौजूद होगा। तो जब ज़ुहल यहाँ पर आएगा ना कहीं यहाँ पे नज़दीकियाँ बढ़ाएगा, आपके अंदर हिम्मत, एफर्ट पैदा करेंगे। यहाँ पर आप एक मेहनत का दौर शुरू हो रहा है। मेहनत करेंगे आप, और जितनी आप मेहनत करेंगे और आपने जितने पिछले 2.5 सालों में मेहनत की है, उसका यहाँ पर आपको रिवार्ड, इनाम मिलने वाला है। क्योंकि एक तो वैसे भी ईद के त्यौहार होंगे, और ऊपर से ये बहन भाइयों की दावतें बहुत ज़्यादा हद तक होने जा रही हैं, मुलाकातों के सिलसिले बहुत ज़्यादा हद तक होने जा रहे हैं। मीडिया से मंसूब जितने अफराद हैं, उनको यहाँ पर कामयाबी मिलने जा रही है। हाथ से काम करने वाले जितने अफराद हैं, दफ्तरों में काम करते हैं या उनके अपने बिजनेस है, उनको यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिलने जा रही है। इनके दौलत के घर राहु आया है, और राहु यहाँ पर आपने देखे कर्जा नहीं लेना इन 2.5 सालों में। राहु 18 महीने यहाँ काम करेगा। तो आपके अंदर बिजनेस के हवाले से, किसी भी कोई काम के हवाले से अगर आप यहाँ पे कर्जा लेंगे ना, तो आप उसमें फंस सकते हैं। क्योंकि राहु एक ख्वाहिश, एक डिज़ायर का नाम है। आपके अंदर जो उनसी ना ख्वाहिशात बढ़ाएगा, कर्जे के हवाले से, रुपया पैसे के हवाले से। आपको यहाँ पर अमीरी के ख्वाब दिखा सकता है कि आप अपना बैंक बैलेंस बनाएं, अपनी सेविंग करें। इस तरह की चीज़ें आपके अंदर ना 18 माह के अंदर बहुत ज़्यादा होने जा रही हैं। तो आप अगर सब्र व तहम्मुल, इंसाफ पसंदी और नेक दिली के साथ और सच के साथ अगर आप चलेंगे ना, तो आपको ये इतना माला माल भी कर सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जब राहु दूसरे घर में आता ना, तो इंसान को कहीं ना कहीं से दौलत के एक नहीं, एक से ज़्यादा वसाइल बनाता ही है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, तो हो सकता है आप कुछ शॉर्ट इन्वेस्टमेंट से कोई बिज़नेस करें, आपको उसमें कामयाबी की तरक्कियाँ दे। और अगर आप बिज़नेस मैन है, हो सकता है आपके बिज़नेस को बहुत ज़्यादा ये पीक पे ले जाए, क्योंकि राहु दूसरे घर में आया है, इसने आपको दौलत यहाँ पर देनी। दूसरा घर दौलत से होता है। फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होने वाला है आपका। फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा दावतें 18 महीनों में आपकी यहाँ पर मुमकिन हो सकती हैं। और राहु जब दूसरे घर में बैठा ना, आपके 5 महीनों से छठे घर को देखेगा, आप दुश्मनों पर गालिब आएंगे। आपके खिलाफ जो भी लोग साजिशें कर रहे हैं ना, वो खुद आपके सामने बेनकाब हो जाएंगे। आप
کوئی نہ کوئی خود سراغ مل جائے گا کہ آپ کے خلاف کون سازشیں کر رہا ہے. دشمن آپ کے سامنے ایسے شرمندہ ہو کر آ جائیں گے نا کہ آپ خود بھی دنگ رہ جائیں گے, حیران رہ جائیں گے کہ یہ میرے دشمن ہے. اور اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے یہ مہینہ بہت اچھا جانے والا ہے, کیونکہ عطارد ستارہ چھٹے گھر میں حالت عروج میں موجود ہے. مشتری بھی وہاں پر موجود ہے, نوکری میں پروموشن ہو سکتی ہے, عید کے دن ہو سکتا ہے آپ کو یہاں پر اچھا قسم کا بونس بھی یہاں پر مل جائے, دشمنوں پر آپ غالب آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے اپنے جو سے نا بہن بھائی ان کے ساتھ آپ نے نا اپنی گفتگو میں نکھار ہی رکھنا ہے, غصے سے نہیں بولنا, ان سے تلخ کلامی نہیں کرنی, کیونکہ مشتری چھٹے گھر میں پڑا ہے یہاں پر. اور اس کے علاوہ کاروباری سرگرمیاں آپ کی جو ان سے اس میں آپ نے ذرا کیئر کرنی ہے. جتنے بھی کاروبار سے منسوب میرے بہن بھائی ہیں انہوں نے کاروبار میں اپنے تمام لیگلی فارمیلٹیز ساری پوری کرنی ہے, کیونکہ یہ نہ ہو کہ ان کے ہاتھ سے کوئی 10 غلط دستاویزات سائن ہو جائیں یا وہ پوری تحریر نہ پڑے. تو کاغذ اپنے ایک نہیں 2 بار کم از کم چیک کریں, کیونکہ چوتھے گھر کا مالک ستارہ نا آپ کا مریخ 8ویں گھر میں پڑا ہے. گھر کا سکھ جو ہے نا اس میں ذرا ڈسٹربنس آ سکتی ہے اس مہینے, کوئی لڑائی جھگڑا, کوئی تلخ کلامی, کوئی غصے میں کسی سے بات کرنا, کوئی ناراضگی کسی سے یہاں پر چل سکتی ہے. گھر کے ماحول میں کوئی انبن یہاں پر ممکن ہو سکتی ہے. لیکن زہرہ یہاں پر آ گیا, گھر جو مریخ ستارہ ہے نا وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر گھر کے ماحول میں کوئی بدمزگی پیدا ہو سکتی ہے, مگر ایک خوشیوں بھرا, ایک محبتوں بھرا سیارہ, ایک زندگی میں خوشیاں بکھیرنے والا ستارہ زہرہ چوتھے گھر میں آ گیا. اس نے یہاں پر پھر بھی اگر کوئی لڑائی جھگڑا کوئی اس طرح کی ہوگی نا تو آپ میں پھر بھی کچھ صلح اتفاق, کچھ ذرا سی لچک دکھانے پر دوبارہ خوشیوں والا سما کریٹ ہو سکتا ہے. تو یہاں پر اس طرح کی تھوڑی سی سچویشن کریٹ ہو رہی ہے, کیونکہ زہرہ 31 مئی سے 28 جون تک آپ کے چوتھے گھر میں رہے گا. کو گھر میں کوئی نئی کوئی سواری آ سکتی ہے, کوئی رینوویشن ہو سکتی ہے, کوئی ڈیکوریشن ممکن ہو سکتی ہے, گھر کو کچھ سجایا جا سکتا ہے, ہو سکتا ہے گھر میں کوئی نئی چیز آئے. اس طرح کی بھی یہاں پہ سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے. پیار محبت عشق کے حوالے سے یہ مہینہ تھوڑا سا ناقص رہے گا, کیونکہ محبت کا ستارہ جو ہوتا ہے ان کا اچھی پوزیشن میں موجود نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا پارٹنر آپ سے ناراض ہو جائے, لائف پارٹنر, یا آپ جس سے پیار کر رہے ہیں وہ آپ سے تھوڑا سا دور ہو جائے. تو آپ نے یہاں پر بھی صبر کا مظاہرہ کرنا ہے, ایک دم آپ نے ہائپر نہیں ہونا, غصے میں نہیں آنا, کیونکہ ستارہ تھوڑا سا اس پوزیشن میں یہاں پر موجود ہے. تعلیم علم و ہنر کے حوالے سے آپ نے اپنی ایجوکیشن سرگرمیاں, جتنے بھی اسٹوڈنٹ افراد ہیں انہوں نے یہاں پر تھوڑی سی احتیاط برتنی ہے. جذباتی طور پر آپ نے کسی بھی قسم کا اگر آپ ایڈمیشن لے رہے ہیں کالج یونیورسٹی میں تو ذرا احتیاط سے سوچ سمجھ کے لیجئے, جو آپ کو پسند ہے سبجیکٹ آپ نے اسی میں ایڈمیشن لینا ہے. بے شک آپ کو سب ایڈوائز کر رہے ہیں کہ آپ یہ بن جاؤ وہ بن جاؤ, لیکن آپ کے اندر آپ کے دل کی جو آواز ہے نا آپ نے اس پر عمل کرنا ہے, کیونکہ آپ کا حاکم ستارہ زحل ہے. زحل ستارہ واحد ستارہ ہے جو انسان کو زندگی میں سبق بڑے سکھاتا ہے, لیکن انسان کو بلندیوں پر اور عروج پر لے کے جاتا ہے, اور پھر وہ مستقل مزاج پر انسان اس عروج پر قائم رہتا ہے. اور اس کے علاوہ پرائز بونڈ لاٹری کے حوالے سے یہ مہینہ اچھا نہیں جانے والا, کیئر کیجیے گا, روپے پیسے کا نقصان ہو سکتا ہے. بیرون ملک سفر کے حوالے سے, ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے یہ مہینہ بہت اچھا آپ کا جانے والا ہے. اگر آپ کو بیرون ملک اپلائی کر رہے ہیں اس کا مالک ستارہ عطارد حالت عروج میں اپنے گھر موجود ہے, اور اگر آپ کوئی روحانیت سے منسوب ہیں اس میں آپ کو بہت زبردست قسم کی کامیابی مل سکتی ہے. کوئی وظائف کی دنیا سے اگر آپ جڑے ہیں اس میں بھی آپ کو کامیابی مل سکتی ہے. قمر در عقرب 9 اور 10 جون کو لگنا ہے, ان 2 ایام میں آپ نے کیئر کرنی ہے. کوئی نیا کام, کوئی نیا پروجیکٹ, تو منگنی شادی کے دن آپ نے نہیں رکھنے. ان ایام میں کی گئی شادیاں اکثر زیادہ تر ناکامی کی طرف جا سکتی ہیں. ان 2 دنوں میں آپ نے کیئر کرنی ہے. اپنے لائف پارٹنر کے حوالے سے بھی آپ نے ان دنوں میں مت الجھیں, مت کوئی تلخ کلامی کریں, نہیں تو بات بگڑ بھی سکتی ہے. ان 2 دنوں میں آپ نے کیئر کرنی ہے. ناظرین ایک اور اہم چیز, کیتو آپ کے 8ویں گھر میں آ گیا. تو جب کیتو ستارہ 8ویں گھر میں آتا ہے نا تو کیتو کا کام ہے ڈیٹیچ کرنا, دوری کرنا 8ویں گھر کی منصوبات کے بارے سے. سسرال سے دوری ممکن کر سکتا ہے, کوئی وراثت سے اگر کوئی حصہ ملنا آ رہا ہے آپ کو کوئی پراپرٹی سے, اس سے آپ کو دوری ممکن بنا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی سیکرٹس علوم پڑھ رہے ہیں, کوئی بھی ایسی روحانیت سے منصوبہ آپ علوم پڑھ رہے ہیں, یا آپ اپنی ایسی کوئی سیکرٹس دنیا سے آپ منصوب ہے تو دنیا سے ہٹ کرو, دنیا نے اس کو دیکھ رہی ہو, اس سے آپ ڈیٹیچ ہو سکتے ہیں یہاں پر. اور ایک اور بات, بہت جلدی کیپریکون والے افراد ہو سکتا ہے یہاں پر کیپریکون والے افراد اسٹرولوجی میں انٹرسٹ لیں, علم نجوم میں انٹرسٹ لیں, اس میں دلچسپی اپنی ظاہر کریں, سیکھنے کا شوق ان کے اندر پیدا ہو, یا کوئی ایسے روحانی علوم جس سے ان کے اندر خواب آئیں اور خوابوں کا شوق ممکن ہو سکتا ہے ان کو یہاں پر. کیونکہ مشتری ستارہ جو کہ آپ کے 12ویں گھر کا مالک ستارہ ہے نا وہ 6ٹھے گھر میں پڑا, تو یہاں پر آپ کو وظیفہ کر رہے ہیں نا اس میں وہ خواب اگر آئے گی تو خواب پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے جون کے مہینے میں. تو اس طرح کی چیزیں بھی آپ کے ساتھ یہاں پر کریٹ ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ برج
जद्दी वाले अफराद मंगनी शादी वाले से ये महीना बहुत उनके लिए खुशकिस्मत साबित हो सकता है, बल्कि आइंदा आने वाले 2.5 साल इनके लिए बहुत खुशकिस्मत साबित हो सकते हैं, क्योंकि मुश्तरी सितारा अक्टूबर में 2 महीनों के लिए इनके 7वें घर में आना है। 12 साल से 13 सालों बाद यहाँ पर आएगा, तो ये इनके लिए इतना गोल्डन, इतना लकी साल साबित हो सकता है कि अगर कोई नाराज़गियाँ भी चल रही है ना बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न अफराद की, तो सुलह ज़रा सी लचक दिखाने पर सुलह क्या ज़िंदगी में एक नई खुशियों का दौर शुरू हो सकता है। जिनकी शादियाँ नहीं हो रही बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न अफराद की, तो मुश्तरी जब अपनी यहाँ से पोजीशन बदलेगा ना, तो उनके लिए एक बहुत ही खुशियों वाला यहाँ पर समा आ जाएगा। इनकी शादियाँ यहाँ पर मुमकिन हो जाएंगी। कोई भी रुकावटें अगर हुई हुई हैं ना, वो सारी यहाँ पर इंशाल्लाह ताला दूर हो जाएगी। राहु 9वीं नज़र से 10वें घर को देखेगा, तो आपकी इज़्ज़त और शरफ में यहाँ पर इजाफा होने जा रहा है। आपको कोई हाई पोस्ट मिल सकती है, कोई हो सकता है बिज़नेस में आपको पीक मिले। बिज़नेस में कोई आप मज़ीद अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, मगर कर्जा नहीं लेना आपने, जितनी आपकी चादर आपने उतने पाँव फैलाने हैं। तो कारोबार में बूस्ट मिलना चाह रहा है, कोई नए दोस्त जो कारोबारी दुनिया में आना चाह रहे हैं, उनको यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तरक्की मिल सकती है। आपकी इज़्ज़त और शोहरत में इजाफा हो सकता है, नए दोस्त और अच्छी हाई प्रोफाइल लाइफ की आपको दोस्त यहाँ पर मिल सकते हैं। ये चीज़ें आपके लिए 18 माह में तकरीबन यहाँ पर मुमकिन होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि ये कुछ हफ्ता महीने की बात नहीं, क्योंकि राहु जो है ना 18 महीनों के लिए यहाँ पर मौजूद रहेगा। तो यहाँ पर 18 महीनों के लिए ये असबाब यहाँ पर मुमकिन हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने दोस्तों से अपने दिल की बातें इतनी ना आप शेयर करें। कोई एक आधा ही दोस्त होता है ज़िंदगी में जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि राहु जब 10वें घर में देखता है ना, तो आपके अंदर ख्वाब तो ये बहुत ज़्यादा लेके जाता है, आपको पीक बहुत दिखाता है, बहुत ऊंचाई दिखाता है। और लेकिन अगर आप पाक दामनी से चलेंगे ना, अगर आप सच्चाई से चलेंगे, तो यकीन करें आप अरूज पर ही कायम रहेंगे। लेकिन अगर आप कोई शॉर्ट रास्ते से अगर आप कोई अरूज पकड़ना चाह रहे हैं ना, उससे फिर आप स्किप हो सकते हैं, गिर भी सकते हैं आप। तो इस चीज़ की भी आपने केयर करनी है। अल्लाह ताला का एक इसम है, इसमें आज़म है अल क़द्दूस हो। 107 मरतबा आपने किसी भी नमाज के बाद पढ़ने की आप लोग रूटीन बना लें, और अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिमी 3 मरतबा पहले और 3 मरतबा आपने बाद में लाजमी पढ़ना है। और इस इसम के दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, और कोशिश कीजिए कि टाइम एक रख लें। और इसके अलावा ज़ुहल सितारे का ताल्लुक ब्लैक कलर की चीज़ों से है। आप ब्लैक कलर की चीज़ों का हफ्ते वाले दिन सदका जितना हो सकता है आप दें। काली कलवंजी वाले नान आप तकसीम कर सकते हैं। इसके अलावा कीड़े मकोड़ों को शक्कर डाल सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं। इससे आपके रिज़्क में भी इजाफा होगा और ज़िंदगी में घर में आपकी खुशियों जैसी बहार आ सकती है। ज़ुहल सितारे का ताल्लुक एस्ट्रोलॉजी में आपके बड़ों से है। आपके घर में बड़े अगर है ना, दादी दादा नानी नाना पेरेंट्स नहीं भी हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, या जितने भी बुजुर्ग अगर आपको ज़िंदगी में मिले, आप उनसे साथ अटैच हो, उनके पास बैठें, उनके साथ टाइम सर्व करें, मोबाइल मत यूज़ करें, उनसे मिलते उनकी सुने, उनका प्यार लें। क्योंकि ज़ुहल सितारा एक ठंडा सितारा माना जाता है, एक ओल्ड प्लैनेट, एक बूढ़ा सितारा माना जाता है। जितना आप बड़ों से बैठेंगे, प्यार लेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, आपको ज़ुहल सितारा उतना अच्छा होगा। और जितना ज़ुहल सितारा अच्छा होगा, आप उतने ही अमीर होंगे, ज़िंदगी में आपको खुशियाँ मिलेंगी, क्योंकि ज़ुहल सितारा एक सब्र व तहम्मुल वाला, एक अमीरी वाला सितारा माना जाता है। ज़ुहल अच्छा होना तो आपको बहुत ज़िंदगी में आला मकाम मिलता है। आप घरेलू सुख पाते हैं, रिश्तेदारों का सुख पाते हैं, आप ज़िंदगी में तमाम ऐशो इशरत आपको मिलती है। एक से ज़्यादा घर होते हैं, हर दुनिया की हर ऐशो इशरत से आप जो है ना, ये आप ज़ुहल सितारा नवाजने से मंसूब है। तो इस तरह की चीज़ें भी आपके साथ क्रिएट हो सकती हैं। इसके अलावा लेबर मजदूर अफराद, अगर आप दफ्तर में हैं ना, तो अपने एम्प्लॉय को आप कोई टिप दे दिया करें। अगर आप कारोबारी अफराद हैं, आपके मुलाजमों को यहाँ पे रखे हुए हैं, उनको आप कोई टिप दे दें। तो ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं ज़ुहल सितारे से मंसूब है। और हो सके तो चिराग रोशन किया करें जुमेरात वाले दिन या हफ्ते वाले दिन, इससे भी जो है ना बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। तो नाज़रीन, ज़ुहल सितारा तीसरे घर में बैठा हुआ आपकी ज़िंदगी में कोई प्यार मोहब्बत के लम्हात भी ला सकता है। कोई आपको ऐसा ज़िंदगी में पार्टनर मिल सकता है जिससे आपको मोहब्बत हो जाए और उससे आप शादी भी कर लें। और जितने भी बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न वाले अफराद हैं ना, बैरून मुल्क जाने की अगर कोशिशें कर रहे हैं, उनको यहाँ पर 2.5 सालों में कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि ज़ुहल सितारा 7वीं नज़र से 9वें घर को देख रहा है। तो ये भी चीज़ें यहाँ पर मुमकिन होती हुई दिखाई दे रही है। और जितने बैरून मुल्क मुकीम अफराद हैं, उनके लिए भी बैरून मुल्क में रोज़गार के आला मौके मिल सकते हैं। बड़ी अच्छे ज़बरदस्त किस्म की उनकी कमाई के सिलसिले बन सकते हैं। बैरून मुल्क जितने भी अफराद अगर मौजूद हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, उसमें उनको यहाँ पर फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि ये ज़िंदगी का जो टाइम शुरू हो गया ना अब आपका, ये बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न के लिए खुशियों वाला टाइम शुरू हो गया। तो इन अयाम में अब आप कुछ प्लानिंग करें, लाइफ में कुछ प्लानिंग लेकर चलें। कारोबार कर रहे हैं
کاروبار میں آپ کی جدت آ سکتی ہے، کاروبار پیک پہ جا سکتا ہے، نوکری پیشہ افراد کے لیے بھی یہاں پر بہت سنہری موقع ہیں، ہائر ایجوکیشن کے یہاں پر اچھے موقع بن رہے ہیں، منگنی شادی نکاح کے حوالے سے یہاں پر بہت اچھے موقع آ رہے ہیں، یعنی کہ زندگی میں خوشیوں بھرا دور شروع ہونے والا ہے یہاں پہ. تو اس وقت کو آپ کیچ کریں اور ایک پلان لے کر آپ چلیں اور سچ کی بنیاد پر چلیں. تو ناظرین امید کروں گا کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اور اپنی قیمتی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. جس میرے دوست بہن بھائی کو سٹار کے حوالے سے، اپنے ذائچے کے حوالے سے کوئی بھی بات پوچھنی ہو تو نیچے میرا نمبر آ رہا ہے، آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اور کائنڈلی میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ، السلام علیکم.